प्रयागराज के साथ साथ अयोध्या, वाराणसी, मथुरा में श्रद्धालुओं की काफी भीड़ उमड़ रही है। महाकुंभ में स्नान के लिए देश से लेकर विदेशों से लोग प्रयागराज पहुंच रहे हैं। इसके साथ ही भव्य मंदिर में विराजे रामलला के दर्शन के लिए भी लोग अयोध्या जा रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने ही, भीड़ बता रही है कि आस्था कितनी अपार है। सिर्फ महाकुंभ में ही श्रद्धालु नहीं पहुंच रहे, बल्कि महाकुंभ से जब उनका प्रवाह उनके घर की तरफ वापस लौट रहा है तो वो बीच मार्ग में अयोध्या रुक रहे हैं, रामलला के दर्शन करने के लिए वाराणसी रुक रहे हैं, काशी विश्वनाथ के दर्शन करने के लिए, क्योंकि ये आस्था का सैलाब है जो यहाँ पर उमड़ता हुआ आपको इन तस्वीरों के जरिए दिखाई दे रहा है। जहाँ नजर जा रही है वहाँ सिर्फ और सिर्फ भक्त और श्रद्धालु ही श्रद्धालु आपको दिखाई दे रहे हैं। तो देखिए, महाकुंभ में आस्था अपार है। 60 करोड़ के पार यह आंकड़ा पहुंच चुका है। हालांकि जब महाकुंभ की शुरुआत हुई थी 40-45 करोड़ का आंकड़ा माना जा रहा था कि श्रद्धालु महाकुंभ में पहुंचेंगे, लेकिन ये जन समुद्र है आस्था का, और ऐसे में ये आंकड़ा अभी 60 करोड़ के पार पहुंच चुका है। आंकड़ा 70 के करीब जाने की उम्मीद जताई जा रही है, क्योंकि महाकुंभ के समापन में अभी 3 दिन शेष हैं। तो उधर अयोध्या में भी जन समुद्र देखा जा रहा है। श्रद्धालु देखिए किस तरीके से रामलला के दर्शन करने के लिए, उनकी एक झलक पाने के लिए ललायत है। और अब खबर जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों का एंटी टेरर ऑपरेशन लगातार जारी है और अब उनके इस अभियान में एनएसजी कमांडोज भी लगातार कंधे से कंधा मिला रहे हैं। और ऐसे में ये कहा जा रहा है कि आतंकवाद यानी कि आतंक जम्मू कश्मीर से खत्म होगा। रिपोर्ट आप देखिए। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ सेना की लड़ाई जारी है। घाटी से आतंकवाद का नामो निशान मिटाने के लिए आतंकवाद विरोधी अभियान चलाए जा रहे हैं और अब इस स्पेशल ऑपरेशन में सेना और पुलिस के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी एनएसजी कमांडो भी शामिल होने वाले हैं। जम्मू कश्मीर में एंटी टेरर ऑपरेशन के लिए पीर पंजाल, चेनाब घाटी, उधमपुर और रियासी में एनएसजी कमांडो और स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के जवानों को ट्रेनिंग दी जा रही है, जिससे कोई भी आपात स्थिति आने पर फौरन उसका मुंहतोड़ जवाब दिया जा सके। सरहद पर लगातार चुनौतियों के बीच हिंटरलैंड में भी आतंक विरोधी अभियान जारी है। इन अभियानों में जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ किस तरह से नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के कमांडोज जो हैं वो हिस्सा लेंगे, ये तस्वीरें हम आपको लगातार जो हैं वो जम्मू से दिखा रहे हैं, जहां पर एनएसजी की टीम्स की जो है ट्रेनिंग लगातार हो रही है जम्मू कश्मीर पुलिस के विशेष दस्ते के साथ। आप देखेंगे एनएसजी कमांडोज के साथ स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप और इसके साथ साथ इनकी खास तौर पर जो डॉग स्क्वाड है उसे यहाँ पर किस तरह से जो है तैयार किया जा रहा है। आप देखिए, इस तरफ मैं गौरव से कहूँगा कि आपको दिखाएं कि रूम इंटरवेंशन जो है वो किस तरह से तैयारी की जाती है, यानी कि कोई भी ऐसी सिचुएशन हो जहां पर सुरक्षा बलों के लिए चुनौतियां ज्यादा हों तो कैसे पूरी तरह से एनएसजी के कमांडोज यहां पर तैनात रहते हैं। इस बीच जम्मू के रियासी जिले में आतंकी ठिकाने का भंडाफोड़ हुआ। माहौर इलाके में स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप तलाशी अभियान चला रहा था, जिस दौरान हथियारों और गोला बारूद का बड़ा जखीरा बरामद किया गया, जिसमें AK-47 राइफल, 4 मैगजीन, गोला बारूद के 268 राउंड, 4 अंडर बैरल ग्रेनेड लॉन्चर और डेटोनेटर के 4 पैकेट बरामद किए गए। जम्मू में आतंकवाद विरोधी अभियानों के बीच एलीट कमांडो का संयुक्त अभियान जारी है। आतंकी हमलों को रोकने के लिए खास तौर पर तैयारी की जा रही, जिससे जम्मू कश्मीर की धरती से आतंकवाद का अंत किया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। अब आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान जो उन्होंने यूक्रेन को लेकर दिया है। कहा कि अमेरिका ने यूक्रेन की जो सहायता की है, जो मदद की है, वो मदद अब हम वापस लेंगे। दरअसल जब से डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बने हैं अमेरिका के, तब से वो कोई ना कोई ऐसे बयान दे रहे हैं जो दुनिया भर में हलचल मचा रहे हैं, हलचल पैदा कर रहे हैं। इस बीच उन्होंने एक बार फिर से अब यूक्रेन को लेकर बयान दिया है। रूस और यूक्रेन को लेकर लगातार उनकी तरफ से बयानबाजी सामने आ रही है और अब यूक्रेन को लेकर उन्होंने बयान दिया है कि जो डॉलर्स खर्च कर रखे हैं यूक्रेन को लेकर, जो सहायता कर रखी है यूक्रेन की, जो मदद कर रखी है, वो मदद हम वापस लेंगे। इस बात का हिंट पहले भी डोनाल्ड ट्रंप ने दिया था और अब उन्होंने सीधे तौर पर कह दिया है कि जो मदद हमने कर रखी है यूक्रेन की, वो मदद हम वापस लेंगे।
खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे जम्मू कश्मीर की। और जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों का एंटी टेरर ऑपरेशन लगातार जारी है और अब आपको जानकारी दे दें कि इसमें एनएसजी कमांडोज भी कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं, यानी कि अब आतंक खत्म होने वाला है। पूरी खबर इस रिपोर्ट में देखिए। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ सेना की लड़ाई जारी है। घाटी से आतंकवाद का नामो निशान मिटाने के लिए आतंकवाद विरोधी अभियान चलाए जा रहे हैं और अब इस स्पेशल ऑपरेशन में सेना और पुलिस के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी एनएसजी कमांडो भी शामिल होने वाले हैं। जम्मू कश्मीर में एंटी टेरर ऑपरेशन के लिए पीर पंजाल, चेनाब घाटी, उधमपुर और रियासी में एनएसजी कमांडो और स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के जवानों को ट्रेनिंग दी जा रही है, जिससे कोई भी आपात स्थिति आने पर फौरन उसका मुंहतोड़ जवाब दिया जा सके। सरहद पर लगातार चुनौतियों के बीच हिंटरलैंड में भी आतंक विरोधी अभियान जारी है। इन अभियानों में जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ किस तरह से नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के कमांडोज जो हैं वो हिस्सा लेंगे, ये तस्वीरें हम आपको लगातार जो हैं वो जम्मू से दिखा रहे हैं, जहां पर एनएसजी की टीम्स की जो है ट्रेनिंग लगातार हो रही है जम्मू कश्मीर पुलिस के विशेष दस्ते के साथ। आप देखेंगे एनएसजी कमांडोज के साथ स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप और इसके साथ साथ इनकी खास तौर पर जो डॉग स्क्वाड है उसे यहाँ पर किस तरह से जो है तैयार किया जा रहा है। आप देखिए इस तरफ मैं गौरव से कहूँगा कि आपको दिखाएं कि रूम इंटरवेंशन जो है वो किस तरह से तैयारी की जाती है, यानी कि कोई भी ऐसी सिचुएशन हो जहां पर सुरक्षा बलों के लिए चुनौतियां ज्यादा हों तो कैसे पूरी तरह से एनएसजी के कमांडोज यहां पर तैनात रहते हैं। इस बीच जम्मू के रियासी जिले में आतंकी ठिकाने का भंडाफोड़ हुआ। माहौर इलाके में स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप तलाशी अभियान चला रहा था, जिस दौरान हथियारों और गोला बारूद का बड़ा जखीरा बरामद किया गया, जिसमें AK-47 राइफल, 4 मैगजीन, गोला बारूद के 268 राउंड, 4 अंडर बैरल ग्रेनेड लॉन्चर और डेटोनेटर के 4 पैकेट बरामद किए गए। जम्मू में आतंकवाद विरोधी अभियानों के बीच एलीट कमांडो का संयुक्त अभियान जारी है। आतंकी हमलों को रोकने के लिए खास तौर पर तैयारी की जा रही, जिससे जम्मू कश्मीर की धरती से आतंकवाद का अंत किया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 2 मिनट में दुनिया के जरिए तमाम बड़ी खबरों का रुख करेंगे। अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में अस्पताल में अंधाधुंध फायरिंग, हमले में एक पुलिस अधिकारी की मौत हो गई। गोलीबारी के बाद हमलावर को पुलिस ने मार गिराया। पूर्वी फ्रांस में चाकूबाजी की घटना में एक शख्स की मौत, पुलिसकर्मी घायल हो गया। पुलिस ने संदिग्ध को गिरफ्तार किया, अभी तक नहीं हो पाई है हमलावर की पहचान। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो ने हमले को इस्लामी आतंकवादी हमला करार दिया है, बोले हमारी धरती पर आतंकवाद को खत्म करने की कसम खाई। पेरू में दर्दनाक सड़क हादसा, शॉपिंग मॉल की छत गिरने से 6 लोगों की मौत हो गई, 78 लोगों के घायल होने की खबर। रूस में भीषण सड़क हादसे का भयावह वीडियो सामने आया है। रूस के ट्रेवेर इलाके में तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर डिवाइडर से जा टकराई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार के परखच्चे उड़ गए। बुल्गारिया की राजधानी सोफिया में सरकार के विरोध में प्रदर्शन, यूरो मुद्रा अपनाने की योजना के खिलाफ सड़कों पर उतरे लोग। इस बीच पुलिस और प्रदर्शनकारियों में झड़प हुई। लंदन में यूक्रेन के समर्थन में सड़कों पर उतरे हजारों लोग। यूक्रेन के लिए अधिक समर्थन की मांग की। यूक्रेनी झंडे लहराते हुए रूसी दूतावास तक लोगों ने मार्च किया। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ज़ेलेंस्की को लेकर दिया एक बड़ा बयान और झटका। यूक्रेन को दी गई सैन्य सहायता राशि वसूलेगा अमेरिका। ट्रंप ने कहा यूक्रेन को दी गई मदद हम वापस लेंगे। इजरायल के 6 बंधकों को हमास ने शनिवार को रिहा किया। 3 बंधकों को अस्पताल ले जाया गया, जहां पर अपने घर वालों से मिलते ही नम हुई आंखें, वीडियो सामने आया। हमास की कैद से घुट छूटने के बाद एक शख्स इजरायली सेना के कैंप में अपने परिजनों से मिला। देखते ही परिजनों ने गले लगाया।